सो वेलकम गाइस। तो आज एक न्यू टॉपिक देखते हैं क्यूबरनेटिस में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि उस टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, हमको पता है कि जब हमारा पॉड बनता है या कंटेनर बनता है, ठीक है, तो आपका कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई सा भी एप्लीकेशन है, कुछ भी आप रन कर रहे हो, सबको क्या चाहिए होता है? सबको चाहिए होता है रिसोर्सेस। पहला तो चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, तो वो भी किसी किसी पे रन होता है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेस, मतलब कंप्यूट रिसोर्सेस। ठीक है, कंप्यूट रिसोर्सेस। अब कंप्यूट का मतलब क्या है और कंप्यूट रिसोर्सेस क्या है? ठीक है, कंप्यूट है जो कैलकुलेट करे, जो प्रोसेस करे। तो कंप्यूट रिसोर्सेज में पार्ट आता है, दो पार्ट के होते हैं, एक होता है सीपीयू, ठीक है, और एक होता है मेमोरी। ठीक है, तो आप कोई सा भी प्रोग्राम रन करो, अगर आप अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, राइट, या कोई वेबसाइट लॉन्च करते हो, तो क्या होता है, हम लोग जब भी लॉन्च करते हैं वेबसाइट या एप्लीकेशन, तो वो किसी सर्वर पे लॉन्च करते हैं। सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी होता है, लाइक लिनक्स यूज करो या विंडो यूज करो, आपकी चॉइस है, राइट। बट जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैटर क्या करता है? उसमें मैटर करता है सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, उसका डिस्क बोल दो, उसका नेटवर्क कार्ड बोल दो। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि हाँ भाई, मेरा जो एप्लीकेशन है उसको कितना सीपीयू चाहिए और उसको कितना मेमोरी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको चाहिए, मान लो कि 2 सीपीयू चाहिए या फिर 2 कोर सीपीयू चाहिए उसको। ठीक है, आपका जो आपके जो एप्लीकेशन को जो मेमोरी चाहिए, जो रैम चाहिए, मान लेते 4 GB चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आप क्लाउड की बात करो तो क्या करते हैं, AWS में जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि भाई कौन से टाइप का इंस्टेंस मुझे लॉन्च करना चाहिए। आइदर मुझे मीडियम वाला, लार्ज वाला, जो अलग अलग इंस्टेंस टाइप होता है वो आप सेलेक्ट करके क्रिएट कर देते हो। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबरनेटिव्स में बात करूं, ठीक है, तो हमारा जो क्यूबरनेटिव्स में जो हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, वो कहाँ रन करते हैं? वो हम करते हैं कंटेनर में। व्हाट इज कंटेनर? कंटेनर नथिंग इज बट एक प्रोसेस है। ठीक है, कंटेनर क्या? एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है जो आप रन कर रहे हो। ठीक है, तो अब वो जो कंटेनर रन हो रहा है, वो कहाँ रन हो रहा है? वो ऑब्वियसली बात है, वो पॉड के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, और पॉड कहाँ रन हो रहा है? पॉड रन हो रहा होगा एक नोड पे। ठीक है, एक नोड पे। और नोड क्या है? नोड सर्वर ही है, राइट, सर्वर है। अब इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी चॉइस है, लिनक्स डालो, विंडोज डालो, जो भी डालो आप डाल सकते हो। ठीक है, हम लिनक्स को लेके समझते हैं। अब इस पॉड के अंदर एक कंटेनर चल रहा है, बट इस कंटेनर को भी तो कंप्यूट चाहिए, मतलब उसको भी तो सीपीयू चाहिए और मेमोरी चाहिए, राइट। सीपीयू चाहिए और मेमोरी चाहिए। अब मान के चलो कि मैंने क्या करा, मैंने एक पॉड क्रिएट किया। ठीक है, एक पॉड के अंदर मैंने 2 कंटेनर क्रिएट किए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पॉड क्रिएट किया, ये मेरा पॉड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, 2 कंटेनर क्रिएट किया। अब एक जो कंटेनर है, ठीक है, ये मैंने बनाया है, इस पे जो एप्लीकेशन चल रहा है ना, वो क्या कर रहा है? वो स्ट्रेस बढ़ा रहा है, मतलब वो ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मतलब ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। ठीक है, और एक ये वाला है जो कम कंज्यूम कर रहा है, राइट, जो कि कम, बहुत लो यूज कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप मान लो इस कंटेनर को आप बना रहे हो, पहले आपने क्या करा, पॉड के अंदर इस कंटेनर को बनाया। ठीक है, या फिर मान लो कि आपने एक नोड के अंदर 2 पॉड बनाया, पहला पॉड आपने ये बनाया, एक पॉड के अंदर एक कंटेनर था, और दूसरा पॉड ये, इसके अंदर भी एक कंटेनर था। ठीक है, तो ये पॉड मान लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ये पॉड है, ये पॉड है और ये नोड है। ठीक है, और पॉड के अंदर एक एक कंटेनर है। तो आपने क्या करा, पहले एक पॉड बनाया, और ये पॉड क्या है मुझे नहीं पता, मान लो एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, सीपीयू और रैम कंज्यूम करता है ज्यादा। ठीक है, तो जब मैं ये पॉड क्रिएट करूंगा, और मान के चलो मेरे नोड के ऊपर मान लो कि 1 कोर सीपीयू है, ठीक है, 1 सीपीयू है, और मान के चलते कि 1 GB रैम है। ठीक है, अब इस पॉड के अंदर जो कंटेनर रन हो रहा है ना, वो हैवी है, मान के चलो। ठीक है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या करा, जैसे मैंने इसको रन किया, तो इस कंटेनर ने क्या करा, ठीक है, 1 सीपीयू में से मान के चलो कि पूरा कंज्यूम कर लिया, या फिर 1/4 मान के चलो कि 1/3, या चलो एक मान के चलते कि इसने पूरा सीपीयू कंज्यूम कर लिया। ठीक है,
और इसने रैम भी ऑलमोस्ट कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पूरा सीपीयू कंज्यूम नहीं किया, चलो मान के चल लेते हैं कि 0.9 मिली सीपीयू कंज्यूम कर लिया। ठीक है, मिली सीपीयू भी पढ़ेंगे हम आगे। या और जो रैम कंज्यूम किया है वो 0.9 जीआई भी कंज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, ये मेरा पॉड रनिंग है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये बोलेगा कि भाई मुझे कम से कम 0.3 जीआईबी मेमोरी चाहिए थी, बट 0.9 तो उसने कंज्यूम कर लिया। अब इसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं 0.9 और 0.3 को ऐड करूंगा तो समथिंग 1.2 होगा, राइट। बट मेरे पास कितना जीबी रैम था, 1 जीबी था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा दूसरा पॉड है वो कभी बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है। एक सिनेरियो क्या है, एक सिनेरियो ये है, मान लो एक नोड है। ठीक है, इस नोड पे एक सीपीयू है और एक रैम है, 1 जीबी रैम है। ठीक है, 1 कोर सीपीयू। अब मैंने क्या करा, इस पे एक पॉड बनाया। इस पॉड में कंटेनर चल रहा है। तो क्या होगा, जब मैं कंटेनर बनाऊंगा और इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉड चल रहा है अभी, तो क्या करेगा ये कंटेनर, क्या करेगा, इसके रिसोर्सेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, 1 सीपीयू और 1 जीबी। अगर ये इसके रिसोर्सेस को अगर मेरा चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलो कि एक ग्राउंड है। ठीक है, एक ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में एक बच्चा है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है। अब क्या होता है, अगर हम बच्चे को पार्क में लेके जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो भागता रहता है इधर से उधर। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो भागता रहता है। तो हम क्या बोलते हैं कभी कभी कि बस ये पूरा ग्राउंड है, हम बच्चे को समझाते हैं कि बेटा इससे बाहर मत जाना। तो बच्चा क्या कहता है, हाँ ठीक है, इससे बाहर नहीं जाऊंगा मैं इसके अंदर ही खेलूंगा। समझ रहे हो? तो अभी क्या है, ये एक पॉड है। अब इसके पास इस पूरे नोड पे इतना रिसोर्सेस था। ठीक है, अब इस कंटेनर को इतना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो, इस कंटेनर को इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भी क्या करेगा, ये पूरा चांस हो सकता है कि इसके नोड के जो 1 सीपीयू और 1 जीबी को कंज्यूम कर ले। ठीक है, ऑक्यूपाई करके रख ले। ठीक है, इवन ये इसके काम नहीं आ रहा, हो सकता है चांसेस, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं दूसरा रन करूं तो दूसरे, अगर नया पॉड क्रिएट करूं तो नया वाला पॉड को क्या मैसेज मिलेगा, ये मैसेज मिलेगा कि भाई इस नोड पे तो रिसोर्सेस ही नहीं, आपको बनने की अलाउ ही नहीं देंगे, परमिशन ही नहीं देंगे, ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपका एक पॉड अगर उस नोड के रिसोर्सेज फ्री है तो वो उसको, वो एक प्रोसेस है, राइट, प्रोसेस कैन बी ऑक्यूपाई, राइट, प्रोसेस क्या पता वो मेमोरी रिसोर्सेज कंज्यूम कर ले कि हाँ भाई ये मेरे काम आएगा, रख लेते हैं इसको, राइट। ठीक है, अब उसको फ्री करना होता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेरी रन करते हैं, कुछ प्रोसेस है, मान लो कि वो क्या कर रहा है, उसको फ्री मिल रहा है। एक मान लो इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा क्वेरी है जो क्या कर रहा है, स्टक हो गया तो वो सीपीयू को ऑक्यूपाई करके रखेगा, मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखेगा। और जबकि इतना ऑक्यूपाई उसको करना नहीं था, बट वो ऑक्यूपाई करके रखा है। कभी कभी आपने देखा होगा आरडीएस, अगर आपने डेटाबेस पढ़ा हो तो डेटाबेस में क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेरी ना लॉग स्टेट में चली जाती है। अगर वो लॉग स्टेट में चली गई तो वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करके रखेगा उस मेमोरी को, फ्री नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इशू हो सकता है यहाँ पे भी। अब इसके कारण क्या होगा, जो दूसरी क्वेरी रन होगी ना वो रन ही नहीं होगी, वो चली जाएगी डेडलॉक पे। ठीक है, वो वेट करेगा कि लॉक लॉक लग गया, लॉक लग गया, लॉक टपल टपल दिखाता रहेगा error। ठीक है, क्योंकि पहला वाला क्वेरी रन ही नहीं हो रहा, उसने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ कर रखा है, वो छोड़ ही नहीं रहा। जब वो फ्री करेगा तो दूसरा रन होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपके नोड के ऊपर अगर आपने कुछ पॉड रन की, और ये चांसेस है कि आपने मल्टीपल पॉड रन किए, ये चांसेस है कि कोई भी पॉड उसको, अगर पहला हमने जो पॉड क्रिएट किया वो चांसेस है कि वो क्या करे, ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर ले। जबकि उसको हम इसमें क्या होता है, इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो रिसोर्स है वेस्टेज हो रहा हो, वो उसके उतना काम ही नहीं आ रहा, पर उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, वो फ्री नहीं कर रहा उसको, इसके कारण क्या होता है, दूसरा पॉड क्या आपका बन नहीं पा रहा। तो इसके लिए कंसेप्ट आया है, किसके अंदर कंसेप्ट है, क्यूबरनेटिस में, रिसोर्स एंड लिमिट। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, रिसोर्स एंड लिमिट। एक बार इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, रिसोर्स एंड लिमिट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिसोर्स। ठीक है, तो पहले रिसोर्स की बात करते हैं, लिमिट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या हो गया, मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर रिसोर्सेज विच इज सीपीयू एंड मेमोरी।
अब आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो भाई, तो कंटेनर क्या है, प्रोसेस है तो उसको सीपीयू लगेगा, सीपीयू लगेगा तो उसको रैम भी लगेगा, उसको मेमोरी लगेगा। करेक्ट। तो अब जब आपने कंटेनर बनाया, ठीक है, अब आपने कंटेनर बनाया, सॉरी एक पॉड बनाया, ये नोड के अंदर आपने एक पॉड बनाया, तो क्या करो आप, जब भी आप पॉड के अंदर कंटेनर बना रहे हो तो उस कंटेनर को डिफाइन कर दो कि आप कितना रिसोर्सेस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो अभी इस नोड पे एक ही पॉड है, और इस नोड की जो कंप्यूट रिसोर्सेस है वो है 1 CPU एंड 1 GB रैम। ठीक है, 1 CPU एंड 1 GB रैम। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक ही बनाऊंगा तो ये चांसेस है कि इस नोड की रिसोर्सेस फ्री है। जब इस नोड की रिसोर्सेस फ्री है तो क्या करिए, पूरे कंज्यूम कर ले कंटेनर, हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी पॉड बनाऊंगा तो उस पॉड में मैं कंटेनर कंटेनर का एक लिमिट सेट कर दूंगा, मतलब एक कंटेनर को डिफाइन कर दूंगा कि आप रिसोर्सेस जो भी रिक्वेस्ट करोगे ना, वो कितना कर सकते हो आप रिसोर्सेस रिक्वेस्ट। मैंने बोल दिया कि आप मेमोरी तो 200 MI यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सीपीयू आप कितना यूज कर सकते हो, आप 0.5 यूज कर सकते हो। इसका मतलब जब मैंने पॉड क्रिएट किया, पॉड में मैंने कंटेनर को बोल दिया कि आप कितना रिक्वेस्ट कर सकते हो, कंप्यूट, कंप्यूट में हो गया मेमोरी, मेमोरी आप 200 MI यूज कर सकते हो, और सीपीयू आप 0.5 कोर यूज कर सकते हो। तो अब क्या होगा, अब जो मेरा पॉड है ना, ये जो मेरा पॉड है वो इतना ही रिक्वेस्ट करेगा, बट ऐसा नहीं कि वो इतना ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, नहीं। उसको अगर जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो, उसको अगर जरूरत पड़ेगी कि भाई इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, ठीक है, इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, तो क्या करेगा, वो इस नोड की और भी, मतलब जो बची हुई रिसोर्सेज है उसको भी वो यूज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने कोई लिमिट सेट नहीं करी है कि भाई, मतलब लिमिट सेट किसमें नहीं करी है, इसमें लिमिट सेट नहीं करी है इस पॉड के कंटेनर में, कि बस आप इतना ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बट मैं रिक्वेस्ट जरूर सेट कर दी कि आप इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब क्या करोगे, ये कंटेनर है, ये देख, अब इस कंटेनर के अंदर प्रोसेस है, उसको लग रहा है कि भाई मुझे और भी चाहिए। अब इस नोड के ऊपर रिसोर्सेज फ्री है, कोई और कंज्यूम नहीं कर रहा है, क्योंकि 0.5 सीपीयू बचा हुआ है और 800 अराउंड MI मेमोरी बचा हुआ, तो क्या करेगा, ये कंटेनर उसको कंज्यूम कर लेगा। वही एग्जांपल। ठीक है, अगर मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि भाई इस गार्डन में आपको इसी इसी के अंदर खेलना है, तो वो उसके अंदर खेल सकता है। ठीक है, बट इसका चांसेस थोड़े कि उस बच्चे को याद रहेगा खेलते वक्त कि भाई मुझे इसके अंदर ही खेलना है, क्या बताओ बाहर भाग जाए, चांसेस है। करेक्ट। तो उसके लिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, उसके लिए दूसरा कंसेप्ट आया रिसोर्सेज का, विच इज लिमिट। ठीक है, इसमें चांसेस है कि वो नोड के रिसोर्सेज यूज कर ले, बट अगर मैंने लिमिट सेट कर दिया कि भाई आपकी जो लिमिट है, ठीक है, आपकी जो लिमिट है वो है, रिक्वेस्ट तो आप इतना कर लो, ठीक है, इतना रिक्वेस्ट आप कर सकते हो इजिली, 200 रिक्वेस्ट कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैंने लिमिट भी सेट कर दिया कि आप 500 MI से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर 1 CPU से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ठीक है, इसमें मान लेते हैं एक बार 2 CPU है, ठीक है, 1 CPU से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो क्या होगा, आपका कंटेनर इतना ही यूज करेगा, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक लिमिट सेट कर दी। ठीक है, सेम वही एग्जांपल हो गया, और भी एग्जांपल ऐसे आप समझ सकते हो, बट आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने एक रिसोर्सेस भी दिया कि आप इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो, और उसकी लिमिट है, आप इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, तभी तो होता है। अब जैसे अपने डेटा वो कुछ बनाया, राइट, अपने कोई मशीन बनाया, उस मशीन का आप स्पेसिफिकेशन ले लो कि इसमें T2.micro टाइप का इंस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, AWS के अंदर होता है मशीन का टाइप। ठीक है, कोई डेटाबेस बनाया तो उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको 2 GB रैम मिलेगा या 2 CPU मिलेगा। ठीक है, तो वो एक लिमिट होगी कि हाँ भाई इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अभी तो हमने उस टाइप का उसको यूज किया है कि हाँ भाई ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर रिक्वेस्ट भी बता रहे हैं कि आप इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो, और लिमिट भी सेट कर रहे हैं कि आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। चलो, उससे पहले एक चीज और समझते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है,
सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे वीडियोस बनते हैं, राइट, ताकि मुझे समझ में तो आए कि मतलब मैं सही से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा। ओके, चलो अब एक कंसेप्ट और समझते हैं। क्या? सीपीयू और मेमोरी की यूनिट्स। ठीक है, तो जो सीपीयू है और जो मेमोरी है, ये क्या है? कंप्यूट रिसोर्सेज है और ये मेजरेबल है। ठीक है, उसको अपन मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल। ठीक है, अब जो सीपीयू की यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर क्यूबिनिट के अंदर वो हो गया, या तो आप उसको वन, अगर आपने वन सीपीयू डिफाइन किया तो वो क्या हो गया? वो हो गया वन फुल कोर सीपीयू, एक पूरा कोर सीपीयू। ठीक है, और अगर आपने डिफाइन किया 0.5, तो वो क्या हो गया? 0.5 कोर सीपीयू। बट एक और यूनिट है, अगर मान लो आपने डिफाइन किया 500 एम आई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मिली कोर, मिली कोर, नॉट एम आई, ओनली एम। ठीक है, क्या हो गया? ये मिली कोर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सीपीयू में, एक फिजिकल कोर सीपीयू में, ठीक है, एक फिजिकल कोर सीपीयू में कितना मिली कोर होता है? 1000 मिली कोर होता है। ये बस याद रखना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप कुबरनेटिस पढ़ोगे, मतलब को पढ़ोगे, तो उसमें आपको रिसोर्सेज के अंदर ये यूनिट दिखेगी कि सीपीयू की वैल्यू कुछ 500 एम है, कुछ 700 एम है, या कुछ भी वैल्यू आपको वहां पे दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वन सीपीयू इज इक्वल टू 1000 मिली कोर सीपीयू। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेमोरी पे। ठीक है, तो मेमोरी अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ रखा है कि हाँ 1 GB होता है, 1 किलोबाइट होता है, ठीक है, मेगाबाइट हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं। हम ज्यादातर यही पढ़ के, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है। बट एक और यूनिट होती है मेमोरी की, राइट, विच इज KI, 1 KB बाइट। ठीक है, 1 MI, इसका मतलब 1 MB बाइट। ठीक है, ये हो गया 1 किलोबाइट, और एक होता है 1GI इज इक्वल्स टू 1 GB बाइट, GB बाइट। और ये क्या हो गया? 1 KB बाइट, की KI BI बाइट। ठीक है, तो क्या हो गया? सीपीयू की यूनिट क्या हो गया? वन। अगर आप वन पास कर रहे हो तो 1 कोर हो गया। अगर आप 500 पास कर रहे हो, एम 500 M पास कर रहे हो, तो वो कितना हो गया? 0.5 कोर सीपीयू। ठीक है, और अगर या तो आप वन पास कर दो या फिर आप 1000 पास कर दो, दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि 1 कोर इक्वल्स टू 100, वन सॉरी 1000 M, इट मीन मिली कोर। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको 100 M को या तो आप मिली कोर बोल दो। ठीक है, मिली कोर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 100 मिली सीपीयू। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, ठीक है, 100 M, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ 100 मिली सीपीयू, या फिर मिली कोर, 100 मिली कोर। या तो आप 100 मिली सीपीयू बोलो या 100 मिली कोर बोलो, दोनों सेम। कुछ लोग मिली सीपीयू बोलते हैं और कुछ लोग मिली कोर बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी पे क्या होता है? मेमोरी पे होता है 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 किलोबाइट, और ये होता है 1 KB बाइट, 1 MB बाइट और 1 GB बाइट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, सिंपल सा, 1 किलोबाइट में होता है, 1 किलोबाइट में होता है कितना? 1000 बाइट्स 1 किलोबाइट्स में। बट 1 KB बाइट्स में कितना होता है? 1 KB बाइट में होता है 1024 बाइट। और कंप्यूटर क्या समझता है? 1 KB बाइट, कंप्यूटर को क्या है? 2 की पावर के नंबर पसंद आते हैं। ठीक है, तो जो अपना क्यूबरनेटिक्स है वो क्या यूज करेगा? वो यूज करेगा 1 KB बाइट या 1 MB बाइट, या फिर सॉरी 1 KB बाइट, MB बाइट, या फिर GB बाइट। ठीक है, हमने शायद पहले कभी पढ़ा होगा कि वन वन हम पढ़ रहे लाइक 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट।
नहीं, तो दोनों में डिफरेंस है, किलोबाइट में और कीबी बाइट में। ठीक है, तो याद रखना हम लोग क्या यूज करेंगे, कीबी बाइट या मेबी बाइट या गीबी बाइट। तो जनरली हम यूज करते हैं मेबी बाइट। ठीक है, मेमोरी की यूनिट समझ में आ गई और सीपीयू की यूनिट समझ में आ गई। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं घुमा के सिंपल सिंपल क्वेश्चन जहां पे हम अटक जाते हैं। तो ये हो गया अपना मेगाबाइट और किलोबाइट। चलो अब फटाफट से एक डेमो देख लेते हैं, और भी कंसेप्ट है हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे कोड पे। तो ये अपने टेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक था। ठीक है, चलो एक फटाफट से एक फाइल क्रिएट करते हैं नई, which is रिसोर्स, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, रिसोर्स डॉट YAML। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी रिसोर्स डॉट YAML। अब कोड लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉड क्रिएट करूंगा। ठीक है, एपीआई वर्जन v1, काइंड क्या होगा, पॉड होगा, मेटा डेटा, नेम, मेरे पॉड का नेम क्या देना चाहता हूँ मैं, तेरा माई पॉड। ठीक है, अब मैं क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में क्या दूंगा मैं, कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स में क्या दूंगा मैं, नेम। आपकी कंटेनर का नेम क्या है, मैं दे रहा हूँ वेब। और इमेज क्या पास करूंगा मैं, इमेज पास कर रहा हूँ nginx। ठीक है, अब बात आती है किसकी, रिसोर्सेज की। ठीक है, किसकी, रिसोर्सेज की। तो एक चीज याद रखना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, वो किसकी पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं कंटेनर्स की। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि रिक्वेस्ट, कि हमारा कंटेनर कितना रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर सकता है और उसकी लिमिट क्या है। तो ये जो है लिमिट एंड रिक्वेस्ट, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा कंटेनर के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सर पॉड के ऊपर भी रिसोर्सेस एंड लिमिट्स हैं। हाँ, तो अभी क्यूबरनेटिस का जो लेटेस्ट वर्जन है 1.34, उसका जो बीटा वर्जन है उसमें पॉड रिसोर्सेस भी है। ठीक है, कि आप पॉड के ऊपर भी रिसोर्सेज के रिक्वेस्ट और लिमिट अप्लाई कर सकते हो, वो हम देखेंगे बाद में। बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स, ये क्या होता है, ये पर कंटेनर लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है ये लगता है पर कंटेनर, कि आप कंटेनर के ऊपर क्या रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट दे रहे हो और उसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिसोर्सेस। ठीक है, इसमें मैं क्या पास करूंगा, रिक्वेस्ट, कि ये रिसोर्सेस कितना रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या दूंगा, मेमोरी। और मेमोरी का भी मैंने आपको बताया था कि मेमोरी की यूनिट किस में होती है, MI में भी बाइट्स में। तो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसको 100 में भी बाइट्स। ठीक है, तो मैं दूंगा यहाँ पे MI। ठीक है, अब दूंगा मैं सीपीयू। सीपीयू में कितना दे रहा हूँ उसको, मैं सीपीयू दे रहा हूँ उसको 0.5, इसका मतलब 500 मिली कोर या फिर मिली सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई रिक्वेस्ट, ये आपने इतना रिक्वेस्ट किया। अच्छा, इसको एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। V1 कैन नॉट बी हैंडल्ड फॉर अनेबल टू पार्स क्वांटिटी सफिक्स, कहीं मैंने मिस्टेक करी है सिंटैक्स में, एक बार चेक करते हैं। एपीआई वर्जन इज V1 इज करेक्ट। ठीक है, काइंड हो गया, पॉड मेटा डेटा हो गया, करेक्ट है। कहीं पे मिस्टेक है, कंटेनर्स इज राइट। ओके, नेम इज करेक्ट, इमेज इज करेक्ट, resources is correct, request is correct, memory is correct, CPU is correct. So what is the error? Quantity suffix. ओके, ये बोल रहा है क्वांटिटी सफिक्स, ये समझ नहीं पा रहा। ओके, तो आई थिंक ये जो M है ये स्मॉल में नहीं है, शायद कैपिटल में है। लेट मी ट्राई। ओके, सॉरी। तो जो M था गाइस वो कैपिटल में था, याद रखना, उसको स्मॉल में मत करना। ठीक है, इसने बोला अनेबल टू पार्स क्वांटिटी सफिक्स, क्वांटिटी का जो सफिक्स जो पीछे लगता है, इसलिए मेरे को ये एरर समझ में आया कि ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा पॉड बन गया। अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, तो मेरा अभी पॉड बन रहा है।
ठीक है, एक बार पॉड बनने देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉड को डिस्क्राइब करूं, kubectl गेट पॉड, kubectl डिस्क्राइब पॉड माई पॉड, इसमें देखो रिक्वेस्ट करके आपको दिख रहा होगा एक ब्लॉग, उसमें लिखा है सीपीयू कितना दे सकते हैं इसको हम, 500, मेमोरी कितना दे सकते हैं उसको, मेमोरी दे सकते हैं 100 MI। ठीक है, क्या हो गया, सीपीयू हो गया 500 और मेमोरी कितना हो गया 100 MI। ठीक है, तो ये इसके रिक्वेस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो अपना हमारा ये पॉड बन चुका है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लिमिट पे। ठीक है, 100 MI हो गया और ये हो गया, अब आते हैं लिमिट पे। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि सर अगर हम रिसोर्सेस लिख रहे हैं तो क्या रिक्वेस्ट और लिमिट दोनों मैंडेटरी है या फिर दोनों हम अलग अलग लिख सकते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि रिसोर्सेस एंड लिमिट्स दोनों मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। ठीक है, बट लिखना चाहिए, अगर आप कहीं काम कर रहे हो कंपनी में तो वहां पे ये हमको देना चाहिए कि रिसोर्स इतना है और लिमिट्स इतना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मैं अकेले रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ? हाँ, तो आप क्या करो, जो आप कोड लिख रहे हो उसके अंदर आप केवल रिक्वेस्ट पास कर सकते हो कि मुझे इतना रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, मैंने अभी कितना रिक्वेस्ट बोला कि मुझे जो रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे चाहिए 100 MB बाइट, तो क्या चाहिए मुझे, रैम। ठीक है, और सीपीयू कितना चाहिए, 0.5। तो क्या होगा, मेरा जो कंटेनर बना है ना वो इतना रिक्वेस्ट कर सकता है, बट इस कंटेनर की कोई लिमिट सेट नहीं करी। इसका मतलब ये इसे ज्यादा भी यूज कर लेगा जरूरत पड़ने पे। ठीक है, इसे ज्यादा भी यूज कर लेगा जरूरत पड़ने पे। तो अब क्या हम सेट करेंगे, लिमिट, कि भाई इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, तो मैंने लिमिट सेट करी कि मेमोरी, तो ये क्या होगा, 200 से ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा मैं बोलूंगा इसको सीपीयू, कि सीपीयू की इसकी जो लिमिट है वो मैं इसको बोलता हूँ कि 1 से ज्यादा ये यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो मेरा कंटेनर रनिंग है, ठीक है, इस पॉड के अंदर जो कंटेनर रनिंग है उसकी लिमिट सेट हो गई कि भाई अब आप 200 मेगाबाइट से ज्यादा मेमोरी यूज नहीं कर पाओगे और एक सीपीयू से ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे। बट क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि सर अगर मान लो इसको, ये जो मेरा चल रहा है इसके अंदर कंटेनर, क्या पता हमको कि इसको इसका काम 100 MI में हो जाएगा या 0.5 में हो जाएगा, इससे ज्यादा इसको लगा तो क्या होगा? समझ रहे हो, इससे ज्यादा इसको लगा तो क्या होगा? उससे पहले एक चीज और समझते हैं कि जब आप दोनों पास करते हो, रिक्वेस्ट और लिमिट, ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट और लिमिट पास करते हो तो एक बार सेट कर देते हो आपकी रिक्वेस्ट इतना कर सकते हो और लिमिट इतना कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने लिमिट सेट कर दी ओनली, मान लो कि इस कोड के अंदर मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट निकाल दिया, ये रिक्वेस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ मैं, एक बार इसको मैं इसको सॉरी इसको मैं एक बार वो करता हूँ, कंट्रोल सी और डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर पॉड बन गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं डिलीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो मैंने डिलीट किया। पहले एक बार मैं दोनों यूज करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा पॉड बन गया, पॉड देख लेते हैं एक बार, क्यूब सीरियल गेट पॉड, ये पॉड इज रनिंग। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इस पॉड को फिर डिलीट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को निकालता हूँ। तो क्या मेरा पॉड बन जाएगा? तो मेरा पॉड बन जाएगा। ठीक है, गेट पॉड देखो 2 सेकंड पहले बन रहा है, अभी बन रहा है। तो अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस में ये हुआ कि जो आपने पॉड बनाया, ठीक है, इस केस में ऐसा हुआ है कि जो आपने पॉड बनाया अभी, एक ये नोड के अंदर आपने एक पॉड बनाया, इस पॉड के अंदर आपका चल रहा है कंटेनर। ठीक है, ये जो कंटेनर है इसकी रिक्वेस्ट और इसकी लिमिट दोनों इक्वल हो गई अब। ठीक है, क्यूबरनेटिस क्या ट्रीट करेगा, क्यूबरनेटिस बोलेगा कि जो इसकी लिमिट्स है ना वही इसकी रिक्वेस्ट है, इसका मतलब वो 200 MI तक और 1 CPU यूज कर सकता है, तो वो इतना ही रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी आप लिमिट, ओनली लिमिट सेट कर रहे हो तो क्यूबरनेटिस ट्रीट करता है लिमिट्स को एज रिक्वेस्ट। ओके, तो अब क्या होगा,
जब भी आप, अब याद रखना इसमें एक कहानी आती है शेड्यूलर की। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ लिखते हैं 200 MI। अब मान लो किसी नोड पे, ठीक है, किसी नोड पे 200 MI खाली नहीं है। मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 MI खाली नहीं। तो अपना शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर चेक करेगा सबसे पहले, सारे नोड्स को स्कैन करेगा, चेक करेगा कितना रिसोर्सेस है, कितना कंप्यूट नोड्स पे है, सबको टोटल करेगा, कैलकुलेट करेगा, फिल्टर करेगा, स्कोर करेगा, और तब जाके आपके पॉड को असाइन करेगा। अब मुझे कोई नोड मिला ही नहीं कि जिसके ऊपर 200 MI खाली हो। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आप अगर लिमिट्स यूज कर रहे हो तो क्यूबरनेटिस क्या बोलेगा, क्यूबरनेटिस ये बोलेगा कि, शेड्यूलर ये बोलेगा कि मुझे रिक्वेस्ट ही इतना करना है 200 MI। क्योंकि जब आप ओनली लिमिट्स दे रहे हो तो आपका लिमिट्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट हो जाता है। तो आपका ये कंटेनर बन ही नहीं पाएगा किसी नोड पे, क्योंकि उसको 200 MI मिलेगा ही नहीं। बट अगर आप रिक्वेस्ट पास कर रहे हो, रिक्वेस्ट में आपने लिख दिया ना 100 MI, तो क्या हुआ, मान लो एक नोड है जिसके ऊपर 150 MI खाली था। तो अब शेड्यूलर क्या चेक करेगा, शेड्यूलर चेक करेगा रिक्वेस्ट, इसने रिक्वेस्ट कितना किया, उसको लिमिट से मतलब नहीं, इसने इतना रिक्वेस्ट किया है तो मुझे इसको इतना तो देना ही देना है। तो शेड्यूलर क्या करेगा, उस नोड को ढूंढेगा जिसके ऊपर कम से कम इतना तो खाली हो। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है किसका, शेड्यूलर कैसे बैकएंड में चेक कर रहा है, और लिमिट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो ये कैसे काम कर रहा है। चलो एक दो सिनेरियो समझते हैं जो कि आपको, आप कंपनी में काम करोगे या फिर कर रहे हो तो आपको भी फेस होता है। तो वो एक मस्त कंसेप्ट है, वो समझते हैं, ठीक है। हमने बोल दिया कि अगर मैं रिसोर्स यूज करूँ या लिमिट यूज करूँ, दोनों का समझ लिया हमने, ठीक है। और वो भी समझ लिया अगर मैं रिक्वेस्ट भी यूज नहीं करूँ, लिमिट भी यूज नहीं करूँ, तो क्या होता है, पॉड जितना चाहे उतना रिसोर्सेज यूज कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, दूसरा पॉड भी किल हो सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लो अगर मैंने रिक्वेस्ट और लिमिट दोनों सेट नहीं किया, एक पॉड है जिसको क्या चाहिए, वो क्या कर रहा है, वो सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, दूसरा पॉड एक और रन किया, इसको इसके लिए कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो, बचा ही का तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, किल हो जाएगा, रिसोर्सेज इन लेफ्ट है। ठीक है, अगर रिसोर्सेज नहीं बचे तो कैसे रन होगा, या फिर ये कोई किल होगा, दोनों में से कोई एक किल होगा। समझ रहे हो। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब एक प्रॉब्लम समझते हैं कि सर हमने इतना तो पढ़ लिया कि मेमोरी इतना होता है, सीपीयू इतना होता है। एक सिनेरियो समझते हैं रियल वर्ल्ड का, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, फटाफट से समझते हैं, अच्छा है। अगर मान लो, ठीक है, क्या है, मान के चलो कि मैंने मेमोरी सेट कर दी। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने, एक सेकेंड, 1 मिनट, व्हाई दिस इज कमिंग। हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने रिक्वेस्ट में सेट कर दिया। ठीक है, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ सीपीयू की, पहले सीपीयू की बात करते हैं। रिक्वेस्ट में मैंने सेट कर दिया कि मैं 0.5 सीपीयू दूंगा मेरे कंटेनर को, समझना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, लिमिट मैंने क्या सेट कर दी, लिमिट मैंने सेट कर दी कि एक कोर से ज्यादा सीपीयू आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक कोर से ज्यादा आप सीपीयू यूज नहीं कर सकते। बट जो मेरा नोड है, ये मेरा जो नोड है, इसके ऊपर जो रिसोर्सेस है वो क्या है, 2 सीपीयू अभी है, अभी मैं सीपीयू की बात कर रहा हूँ, मेमोरी पे भी आऊंगा। अब इस केस में क्या होगा, मान लो कि मेरा जो कंटेनर है उसने इतना तो ले लिया, बट उससे उसका काम नहीं बना। ठीक है, उससे उसका काम नहीं बना। उसने क्या करा, वो अपने लिमिट तक पहुंचा। ठीक है, उसने क्या करा, 1 सीपीयू कंज्यूम कर लिया, तो चलो ठीक है, अभी भी चल जाएगा मेरा कंटेनर, अभी भी रन हो रहा है, मस्त रन हो रहा है मेरा कंटेनर इसके अंदर, पॉड के अंदर। बट जैसे ही वो कंटेनर ज्यादा और सीपीयू डिमांड करेगा ना, तो कर्नल एक थप्पड़ लगाएगा उसके, कर्नल उसके थप्पड़ लगाएगा कि भाई तेरी लिमिट सेट है कि तू एक सीपीयू से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका कंटेनर जो रनिंग है ना, वो चलेगा तो सही, बट वो बहुत स्लो काम करेगा, वो प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा। क्योंकि उसकी लिमिट सेट कर दी, किसने सेट कर दी, उसकी लिमिट सेट कर दी हमने हमारे कोड में, हमने हमारे कोड में लिमिट सेट कर दी। तो जो क्यूबलेट है, उसने एनफोर्स कर दिया कि भाई तू इतना इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो क्यूबलेट है और जो कंटेनर रन टाइम है, वो दोनों मिलकर ये एनफोर्स करते हैं कि ये जो कंटेनर बनेगा पॉड के अंदर, वो इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता। बट लास्ट में क्या होता है, लास्ट में कर्नल उसको इंप्लीमेंट करता है कि हाँ भाई, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर इसने एक सीपीयू से ज्यादा यूज किया तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग। सीपीयू थ्रॉटलिंग। तो आपका सीपीयू थ्रॉटल हो जाएगा, इसका मतलब आपका कंटेनर रनिंग तो रहेगा, बट वो बहुत स्लो हो जाएगा।
उसका रेस्पॉन्स बहुत धीरे 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 आएगा। ठीक है, याद रखना मैं सीपीयू की बात कर रहा हूँ, और ये सीपीयू थ्रॉटलिंग क्वेश्चन पूछता है। या आप अगर आईटी में कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, तो आपने सुना होगा सीपीयू थ्रॉटल हो गया, सीपीयू स्पाइक 100 से ऊपर पहुंच गया, सीपीयू का लिमिट रीच हो गया, तो सीपीयू थ्रॉटल हो जाता है। तभी आपका जो, जब कभी आपका 100% अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाता है ना, तो देखना आपका एप्लीकेशन ना बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। वो लोड करता रहेगा धीरे 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 धीरे, घूमता रहता है घूमता रहता है, लगता है यार रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका सीपीयू हो गया हाई कंज्यूम, उसकी यूसेज पहुंच चुकी है, वो थ्रॉटल हो चुका है। दैट इज कॉल्ड द सीपीयू थ्रॉटल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हमारा क्यूबलेट क्या करेगा, और जो कंटेनर रन टाइम है वो क्या करेगा, कर्नल के साथ मिलके क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई इसको एक सीपीयू से ज्यादा ज्यादा एक सीपीयू से ज्यादा सीपीयू मत देना। तो कर्नल क्या करेगा, कर्नल एनफोर्स कर देगा कि भाई अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, अब तू थ्रॉटल कंडीशन में जा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन किसकी आती है, दूसरी कंडीशन आती है मेमोरी। चलो हमने इसकी तो पढ़ ली, किसकी, सीपीयू की। अगर सीपीयू से ज्यादा हुआ तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, मेमोरी की, तो मेमोरी के केस पे क्या होगा, ये समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी में आपने रिक्वेस्ट किया कितना, 500 MI। ठीक है, इसकी लिमिट क्या सेट करी, 1 GI, मान के चलो मैंने ये सेट कर दी। या फिर मान लो कि 700 कर दी, 700 MI ले लो, ठीक है, 800 MI, जो भी आपको लेना है। थोड़ा मैं इससे बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, फिर वही केस आया, मान लो मेरे पास एक पॉड चल रहा है, उस पॉड के अंदर मेरा कंटेनर चल रहा है। ठीक है, मेरा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर एक मेमोरी कंज्यूम करने वाला एक एप्लीकेशन चला है जिसको ज्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, मेमोरी बेस्ड एप्लीकेशन। तो इसने क्या रिक्वेस्ट किया, इसने इतना रिक्वेस्ट किया, बट इससे इस मेमोरी से इससे काम नहीं बना, इसको और मेमोरी चाहिए। तो इसने क्या करा, इसने लिमिट चेक करी, लिमिट चेक करी तो 800, तो इसने 800 भी यूज, अभी भी इसका काम नहीं बन रहा। अभी क्या करेगा, जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस करेगा ना, फिर से कर्नल की तरफ से एक थप्पड़ पड़ेगा इसको, कि भाई अब तेरा हो गया। क्या हो गया, तूने जो मेमोरी यूज कर रहा है 800 से ज्यादा, वो मैं तुझे दे नहीं सकता। ठीक है, तो एक काम कर, तू टर्मिनेट हो जा। तो क्या करेगा कर्नल, इस प्रोसेस को ही किल कर देगा, इस कंटेनर को ही किल कर देगा, और अपना जो क्यूबरनेटिस है फिर से वो कंटेनर क्रिएट कर देगा, और आपने डिप्लॉयमेंट यूज किया है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ मेमोरी। आउट ऑफ मेमोरी की भाई मेमोरी खत्म हो चुकी है, 800 तक पहुंच गई, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आप एक काम करो, अपने आप को खत्म कर लो खुद ही। तो कर्नल क्या करेगा, कर्नल सी ग्रुप के साथ, कंट्रोल ग्रुप्स के साथ मिलके क्या करेगा, इस प्रोसेस को या फिर इस कंटेनर को किल कर देगा। पहली चीज ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ मेमोरी। आउट ऑफ मेमोरी आपको बहुत जगह एरर देखने को मिलता है, कभी कभी सर्वर पे मिलता है, कभी इलास्टिक कैशे हो गया, या फिर रेडिस हो गया, मल्टीपल जिगते ओएम करके इशू आता है, राइट। अब दूसरा सिचुएशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि सर आउट ऑफ मेमोरी का इश्यू तो आ गया, बट मेरा प्रोसेस किल हो गया, राइट, क्योंकि टर्मिनेट हो गया। अब कर्नल भी ना स्मार्ट है, देखो दिखाता हूँ मैं एक चीज बताता हूँ, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, कर्नल भी स्मार्ट है। कर्नल क्या बोलेगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल ये बोलेगा कि आप इस नोड पे बैठे हो, इस नोड पे एक सीपीयू है और 1 GB रैम है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करा और आपकी लिमिट्स क्या थी वो मैं बता देता हूँ। रिक्वेस्ट आपने कुछ 200 किया था, आपकी लिमिट्स थी 800 MI। किसकी, मेमोरी की, मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, MI थी। और यहाँ पे 1 GB रैम था, 1 GB मतलब 1 GB, ठीक है, रैम था। अब जो मेरा कंटेनर है ना, वो इस पे अकेला चल रहा है। ठीक है, तो अब जब मेरा कंटेनर इस लिमिट को क्रॉस करेगा ना, तो याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये जो मेरा कंटेनर है, जैसे इसने 800 से 850 MI यूज कर लिया, तो वो उसको मतलब सॉरी 800 से, जैसे उसने 800 से क्रॉस किया मतलब 801 MI लिया, तो वैसे ही मेरा कंटेनर किल हो जाएगा, नहीं। आपका कंटेनर किल नहीं होगा उस टाइम पे, आउट ऑफ मेमोरी का एरर आएगा, बट किल नहीं हो रहा, राइट। एरर भी नहीं आएगा, आपका कंटेनर रनिंग ही रहेगा। रनिंग क्यों रहेगा, क्योंकि कर्नल क्या चेक करता है, कर्नल चेक करता है मेमोरी प्रेशर। मेमोरी प्रेशर क्या है, ठीक है, अगर आपको दिखे तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको।
ठीक है, अगर आपको मेरा ये डायलॉग बॉक्स दिखे तो देख रहे हो, मेमोरी प्रेशर। ये क्या होता है, सिस्टम की मेमोरी बताता है कि कितना प्रेशर है मेमोरी का सिस्टम पे। तो फिजिकल मेमोरी देख रहे हो 32 GB है, मेमोरी यूज 24 है, कैशे फाइल्स में 8 GB है। ठीक है, तो ये मेमोरी प्रेशर कौन चेक करता है? आई थिंक आपको शायद वो दिखा नहीं होगा, अगर दिख गया होगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, तो मेमोरी प्रेशर करके होता है, आपके हर विंडोज में भी होता है, मैक में होता है, लिनक्स में भी होता है। ठीक है, वहाँ चेक कर सकते हो कि कितना मेमोरी फ्री है। तो मेमोरी प्रेशर अगर ज्यादा है, कर्नल चेक करेगा कि भाई मेमोरी तो खत्म होने वाली है, ये तो इस कंटेनर तो सबकी बैंड बजा दी, मेरे बाकी के प्रोसेस किल हो रहे हैं। तो क्या करेगा, फटाफट से कर्नल इसको ही किल कर देगा, चलो हटाओ इसको यहाँ से, मेमोरी को फ्री करो। क्योंकि सिस्टम जो कर्नल है, जो लिनक्स है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, कम से कम वो तो चलेगा ना, तो क्या करेगा, उस प्रोसेस को किल कर देगा। बट अगर कर्नल को लग रहा है कि मेमोरी प्रेशर कम है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो कंटेनर है ना, वो क्या करेगा, वो 900 MIB यूज कर लेगा आराम से। क्योंकि कर्नल डिसाइड करेगा कि कब मेमोरी प्रेशर बढ़ रहा है। अगर कर्नल को लग रहा है कि हाँ ठीक है, 100 MI खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो, जैसे ही कर्नल को लगेगा ना भाई मेमोरी प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, आउट ऑफ मेमोरी का एरर देगा और उस कंटेनर को किल कर देगा। इसको किल कर देगा, वरना किल नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मेमोरी प्रेशर। अब कर्नल किसके साथ मिलकर काम करता है, सी ग्रुप्स के साथ। अब ये सी ग्रुप्स को कैसे पता है, सी ग्रुप्स को कौन बनाता है, क्यूबलेट और अपना कंटेनर रन टाइम विच इज कंटेनर डी। ये मिलके डिसाइड करते हैं, ये सब बैकएंड में चलता है, सी ग्रुप्स को पता लगता है, कंट्रोल ग्रुप्स बनता है, कंट्रोल ग्रुप्स को कर्नल एक परमिशन देते हैं, फीचर है कर्नल का विच इज सी ग्रुप। सी ग्रुप डिसाइड करता है कि इस एप्लीकेशन को या इस प्रोसेस को कितना रैम चाहिए, कितना मेमोरी, इतना ही इसका सेट कर रखा है, इससे ज्यादा मिलेगा तो मैं किल कर दूंगा, अगर मुझे मेमोरी प्रेशर दिख रहा है उस नोड के ऊपर। क्योंकि भाई नोड तो चलेगा ना, नोड थोड़ी किल हो जाएगा, नोड को भी तो चाहिए ना मेमोरी रन करने के लिए। समझ रहे हो? तो दो टाइप के एरर आपको देखने को मिल सकते हैं, सीपीयू थ्रॉटलिंग और आउट ऑफ मेमोरी। उसके लिए आज हमने क्या पढ़ा, उसके लिए आज हमने पढ़ा क्या, लिमिट्स एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसका, रिक्वेस्ट का और लिमिट का। और क्या अभी मैंने बताया कि आप जितने भी कंटेनर क्रिएट करोगे ना, सब पे आप रिसोर्सेज सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, आप इस पे रिसोर्सेज सेट कर दो। आप यहाँ पे दूसरा कंटेनर बनाओ तो उसपे भी रिसोर्सेज सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम चेंज कर दो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये पर रिसोर्सेज क्या हो रहा है, पर कंटेनर। बट अभी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे तो आप पॉड रिसोर्सेज भी आ गए। ठीक है, पॉड के रिसोर्सेज भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसका, आउट ऑफ मेमोरी और सीपीयू थ्रॉटल का, विच इज द रिसोर्सेज एंड लिमिट्स इन क्यूबरनेटिस। अब इसको हैंडल करने के लिए भी ना एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड लिमिट रेंज। क्योंकि अब क्या होगा, मान लो आप पॉड बना रहे हो, ठीक है, आ गया एक सेकंड। अब आप पॉड बना रहे हो, अब हर पॉड में कंटेनर के ऊपर बार बार आप ये लिखोगे रिक्वेस्ट और लिमिट्स, बार बार लिखना पड़ता है कि हाँ भाई इतना रिक्वेस्ट थोड़ी होता है, right? तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं एक सेट कर देता हूँ रिक्वेस्ट और लिमिट कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा मुझे यूज नहीं करना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लिमिट रेंज में। अच्छा, ठीक है, लिमिट रेंज में हम देखेंगे और तब समझेंगे कि हमको पता कैसे चलता है कि भाई मुझे एक कंटेनर को इतना सीपीयू देना है या फिर इतना मेमोरी देना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जब हम लिमिट रेंज पढ़ेंगे। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक्स करो गाइस, लाइक्स करने से मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, और उसको भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, सो टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।